हेलो एवरीवन। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10 का टॉपिक है। ठीक है। ट्रिग्नो मतलब होता है, हम लोगों को पता है। ट्राई मतलब होता है 3। गोनो मतलब होता है एंगल, या जिसको साइड्स बोलते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, तीन साइड्स के, जिसमें भी जिस शेप में तीन साइड्स होते हैं उनके लिए मेजरमेंट करेंगे। हम लोगों को पता है बेसिकली जो तीन शेप होता है वो ट्राइंगल में ही होता है। राइट, तीन ही एंगल ट्राइंगल में ही होता है, तभी इसको ट्राइंगल बोलते हैं। राइट, बट बेसिकली हम लोग इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। इस टॉपिक में एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, जिसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है। हम लोगों को पता है, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है। बट हम लोगों का परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता है। हम लोगों को हाइपोटेनस तो क्लियर होता है, जो 90 डिग्री के अपोजिट का एंगल होता है ये हमारा हमेशा हाइपोटेनस होता है। राइट। बेस क्या हुआ, हम लोग जिधर से जिस एंगल को देखते हैं वो हमारा बेस होता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहां पे से अगर मैं देखूंगा तो ये तो मेरा बेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, और ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि बेस और परपेंडिकुलर जो है वो फिक्स नहीं होता है। राइट। अब हम लोग इसमें आइडेंटिटीज पढ़ेंगे चैप्टर्स पे। बेसिकली यूज करेंगे साइन, कॉस, कोसेक, टेन, कॉट वगैरह का। ठीक है। तो अब उसमें हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, और लास्ट है सेक थीटा क्या होता है। 1 2 3 4 5 6, बेसिकली 6 नेम्स है हम लोगों के पास। हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, इसको अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अपन अब क्या करते हैं कि ये तो हम लोगों का हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर या बेस हो गया, या ये परपेंडिकुलर या बेस हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, या अब हम लोग इसको देखेंगे कि साइन, कॉस, कॉटेक, कॉस जो भी है उसका वो होता क्या क्या है, उसको पढ़ते कैसे हैं। चलिए, तो हम लोग को बेसिकली इसका यूज करना है। अब यूज कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को तो पता है नहीं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, मतलब क्या होता है। मतलब ये वाला डायग्राम देके बेसिकली हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना होगा हम लोगों को, जिसको बोलते हैं पंडित, सॉरी, इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला याद करना होगा जिसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बुद्ध। ये हम लोगों को याद करना पड़ेगा। इसके दो तीन ट्रिक्स होते हैं इसको याद करने के लिए। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बट अपन इसी से कर लेते हैं। ठीक है। अब बेसिकली पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे डाल देना आप लोग साइन, साइन थीटा, या साइन, ठीक है, थीटा नहीं डालते अभी, साइन, कॉस, यहाँ पे डाल देते हैं टेन। ठीक है। हम लोगों को तो यहाँ पे टेन थीटा हो जाता है। अब साइन का हम लोगों को पता है क्या होता है, अपोजिट कॉसेक थीटा। कॉसेक, कॉस का क्या होता है, सेक होता है, और टेन का क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूलेस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे साइन थीटा लिख लेते हैं। ठीक है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। राइट, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है। सेकंड क्या होता है, सेकंड जो है हमारा कॉस थीटा का अपोजिट क्या लिख सकते हैं, इसके अपोजिट में क्या, सेक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा। राइट, मतलब ये इनवर्स भी होता है, मतलब 1 अपॉन अगर सेक थीटा लिखा हुआ है तो इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। ठीक है। फिर थर्ड आ जाएगा आपका टेन थीटा। टेन थीटा का क्या हो सकता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है। अब टेन थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, जब हम लोग साइन थीटा की वैल्यू को और कॉस थीटा की वैल्यू को आपस में डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का टेन थीटा आ जाता है। क्लियर है। जब हम लोगों को पता है टेन का अपोजिट ही तो कॉट है ना, तो अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाती है और ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती है, तो ये हम लोग का हो जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू। ये बेसिकली हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको हम लोगों को
याद तो मैंने किया नहीं है, हम लोग बस ये याद किया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग तो हमारे पास तीन आइडेंटिटीज है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस आइडेंटिटी को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको मैं क्या बना सकता हूँ, कॉस को ये ना देता हूँ, उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको फिर से एक बार चेंज कर दिया। अगर मेरा मन मतलब लेफ्ट साइड में अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सेकेंड वाला इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम वैसे ही सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी को भी बन सकता है। ये होता है आइडेंटिटीज, इसको हम लोग अपने जैसा हम लोगों को यूज करना है उसके हिसाब से हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 अपन सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपन सेक थीटा प्लस 1। हम लोगों को लेफ्ट साइड को लेना है, राइट साइड को प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, 1 अपन सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपन सेक थीटा प्लस 1। हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे, ये वाले टर्म को उठाना है और इधर मल्टीप्लीकेशन करना है। सेम इसको ये वाले टर्म को उठाना है, इधर मल्टीप्लीकेशन करना है। स्टार्ट करते हैं अपन। तो सेक थीटा प्लस 1 माइनस का माइनस, ठीक है, फिर सेक थीटा इंटू 1 तो करेंगे सेक थीटा माइनस और माइनस ही हो जाएगा आपका प्लस 1। ठीक है, अपॉन में दोनों में कर देंगे सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। हम लोगों को ये वाली आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता था ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। तो मेरे को वैसा ही दिख रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब या तो ये ए और ये बी, अगर इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ तो ये ए ये बी हो जाएगा, राइट, ए ये बी। तो देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 1 के स्क्वायर का तो कोई जरूरत ही नहीं, तो अपन 1 के स्क्वायर की जरूरत ही नहीं, तो अपन इसको 1 ही लिख लेते। क्लियर है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे मेरा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसल आउट हो गया, ये पॉजिटिव 1 और 1 2 हो गया, राइट। और ये क्या हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोगों को पता है हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटी थी वो क्या थी, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। ये अगर हम लोगों को याद नहीं होगी तो हम लोगों को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैं इसके बदला क्या लिख सकता हूँ, 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि जो टेन होता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल कर लूं इन द सेंस होता है कि मैं कॉट स्क्वायर थीटा गिवन है तो मैं इसको 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, राइट। तो ये जब 1 अपॉन इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। हम लोगों को पता है 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये मेरा हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो हेंस तो हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। ये हम लोगों का प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को इसमें तो कुछ सॉल्व करने में बन ही नहीं रहा है, लेकिन हम लोगों को पता है एक काम कर सकते हैं हम लोग। इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है वो लेके अपन चलते हैं। तो हम लोगों को पता है कि सेक इसका अपोजिट होता है, तो ये होता है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा का, प्लस ये हो जाता है
वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का अपोजिट। ठीक है, अब क्या होगा इसका, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं जो लास्ट वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया। अब हम लोगों को पता है फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होती है 1। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऊपर की जो वैल्यू है 1 हो जाती है, तो हम लोगों ने इसको 1 लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम लोगों को पता है कि जो साइन सेक का अपोजिट क्या होता है और कॉस का अपोजिट क्या होता है। तो हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम वैसे ही हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता है अगर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इससे मैं ये बना सकता हूं, इससे क्या बन सकता है कि हम लोग को निकालना क्या, 1 अपॉन साइन सॉरी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोगों को और चेंज करनी है। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, हम लोगों को पता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम वैसा ही होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं क्या बोला कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो बस मैंने वो अपोजिट लिख लिया है। इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो हेंस LHS इक्वल्स टू RHS।